Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will do prepositions. Prepositions होती क्या है बेटा? आज आपको पहले यही बता देती हूँ मैं. Preposition बेटा दो वर्ड से मिलके बना है, pre और position. Pre का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति. ठीक है, तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी स्थिति है उससे पहले लगने वाला वर्ड. जैसे कि आई एम इन द क्लास, मान लो ये है. अब यहाँ नाउन का रिलेशन जो है वो दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन है वो बताता है इन. तो इन जो है वो क्या लगा, हमारा जो नाउन है उससे पहले लगने वाला शब्द है. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन इन लग गया. आई एम इन द क्लास, तो यहाँ पोजीशन बताई गई है कि मैं कहाँ हूँ. मैं कहाँ हूँ, क्लास में हूँ. तो इनसे हमें क्या पता चला कि पोजीशन क्या है मेरी उस जगह में, उस क्लास में. ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि ये हमें बताता क्या क्या है. सबसे पहले तो ये डायरेक्शन बताता है कि कोई कहाँ पर है. ठीक है, दूसरा टाइम के बारे में बताता है. ठीक है, और तीसरा हमें प्लेस या फिर लोकेशन के बारे में बताता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. जैसे ये देखिए, किसी चीज़ के किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं. जैसे मान लो कोई है, दिस बुक इज ऑन द टेबल. अब ध्यान देना बेटा कि जो ऑन है वो सरफेस पे हो. कोई चीज़ जब सरफेस पे हो तब हम ऑन यूज़ करते हैं. जैसे कि कोई बुक है, मान लो वो बुक अगर टेबल के ऊपर रखी है तो वो सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे. क्योंकि द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है और उसके ऊपर रखी है तो वो उससे टच कर रही है ना. तो इट मीन्स यहाँ पर हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे. ऐसे ही मान लो सेकंड है हमारे पास एग्जाम्पल, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क. जो पेपर्स हैं वो मेरे डेस्क पे रखे हैं, तो वो भी डेस्क के ऊपर रखे हैं, तो वो ऑन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया. ऐसे ही साथ में है, अगर मान लो ही इज़ ऑन द बस स्टॉप. अगर ये है तो हमें ऑन नहीं लगाना है. क्यों नहीं लगाना है, ये हमारा गलत होगा. किस लिए होगा, क्योंकि जहाँ पर भी सरफेस के ऊपर वो चीज़ होगी तभी हम ऑन लगाएंगे. यहाँ हम ऑन नहीं लगाएंगे, यहाँ हम एट यूज़ करेंगे. क्यों, क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देती हूँ मैं कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होगी तभी हम उसको ऑन यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा कि
कोई भी डे दे रखा हो या डेट दे रखी हो, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। जहाँ भी आपको डे या डेट दिखाई दे जाए, जैसे आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, यानी यहाँ मंडे के बारे में बताया गया कि वो मंडे को जाएगा। मंडे अब हमारा डे है, मैंने आपको बताया था कि डे जहाँ भी होगा वहाँ हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो अगर है कि माई एग्ज़ाम इज़ ऑन 21 अक्टूबर, मेरा जो एग्ज़ाम है वो 21 अक्टूबर को है, तो वहाँ ये डेट मेंशन कर रहा है, तो जहाँ डे और डेट होगा वहाँ मैंने आपको बताया कि ऑन प्रेपोजिशन हम यूज़ करेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और बता देती हूँ कि ऐट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ऐट जो हमारा है वो हम किसी भी प्लेस के बारे में जब बताते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट ऑफ द प्लेस जहाँ पर भी होता है, पॉइंट ऑफ द प्लेस जहाँ भी होगा हमारा, वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। जैसे रीटा सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द बेंच, रीटा सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द बेंच। तो यहाँ क्या है कि रीटा जो है वो बेंच के कॉर्नर पर बैठी है, यानी कि हमें क्या पता चल गया बिल्कुल कि वो रीटा जो है वो किस प्लेस पे बैठी है, पॉइंट ऑफ द प्लेस पता चल रहा है, तो वहाँ हम एट यूज़ करेंगे। ऐसे ही मान लो हम किसी का वेट कर रहे हैं और किसी को हमने जगह बता दी कि मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा, I will meet you at bus stop, तो अब देखो यहाँ क्या बताया है कि मैं तुमसे बस स्टॉप पर मिलूँगा, तो बिल्कुल हमें क्या बता दिया, बिल्कुल पॉइंट ऑफ प्लेस बता दिया कि मैं उस जगह पर ही मिलूँगा। तो जहाँ भी पॉइंट ऑफ द प्लेस होगा वहाँ हम एट यूज़ करते हैं। साथ में ही मैं आपको बता दूँ ऑन का यूज़ एक और भी होता है, जैसे जब हम किसी भी मशीनरी पर काम कर रहे हैं, किसी भी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ ऑन द फोन, कि वो फ़ोन पे है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब फ़ोन पे होता है तो हम कह सकते हैं ही इज़ ऑन द फ़ोन, कि वो फ़ोन पर है। अब वो बैठा नहीं है, बट मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी मशीनरी के लिए, किसी भी मशीन के साथ हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमारे पास है ही इज़ solving the sums on calculator, तो भी क्या है, क्योंकि कैलकुलेटर पे काम कर रहा है तो हमारा क्या लग जाएगा, ऑन हमारा जो प्रेपोजिशन है वो हम यूज़ करेंगे। इसके साथ जब भी कोई बॉडी पार्ट हो, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट हो,
के ऊपर जब उसको छूकर जब कोई काम किया जाता है तो भी हम ओन यूज़ करते हैं। वो कैसे? जैसे शी माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड। तो यहाँ क्या है? यहाँ कोई शरीर के बारे में बताया गया है कि शरीर के ऊपर माँ ने मुझे चूमा, तो जो भी बॉडी पार्ट होगा वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे? अपना ओन यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बेटा प्रेपोजिशन में और क्या क्या आता है? प्रेपोजिशन में हम जब भी प्रेपोजिशन करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ओन का यूज़ मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपका एट बताया, साथ में और क्या क्या हो सकते हैं? इन, और प्रेपोजिशन होते हैं हमारे जैसे कि अपॉन, बिटवीन, ये सब हमारे क्या हैं? प्रेपोजिशन हैं। तो ऑन, एट और इन मैंने आपको बता दिया। अब बिटवीन का यूज़ हम कैसे करेंगे? पहले अपॉन बताती हूँ, फिर उसके बाद बिटवीन बताती हूँ। तो अपॉन कैसे यूज़ करेंगे? जब भी हम किसी मान लो हमारे पास है, अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर, और ऑन यानी कोई चीज़ आकर उस पर बैठ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा। या फिर जैसे हमारे एक होता है जैसे द फैन इज़ अपॉन माई हेड। ये है द फैन इज़ अपॉन माई हेड, कि फ़ैन जो है वो मेरे से ऊपर है, ऊपर है लेकिन वो मेरे ऊपर रखा नहीं हुआ है, मेरे ऊपर है, मेरे से टच नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अपॉन यूज़ करेंगे। ठीक है। ऐसे ही फिर है बिटवीन का यूज़ कैसे करेंगे? बिटवीन जो है वो किसी भी दो चीज़ों के बीच में यूज़ किया जाता है। जैसे रीमा sits between Hema and Sonal। ओके, यहाँ इसकी पोजीशन दिखा रहे हैं कि रीमा की क्या पोजीशन है। रीमा जो है वो कहाँ बैठी है? वो बीच में बैठी है। किसके? हेमा और सोनल के। तो जब भी कोई दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई बैठा होता है तो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। कॉर्नर पे बैठा होता है तो मैंने आपको बताया था एट यूज़ करते हैं, बीच में बैठा हो तो बिटवीन यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर कोई हमारे से पीछे बैठा हुआ है, अगर कोई हमारे पीछे बैठा है मान लो, तो उसके लिए बिहाइंड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बिहाइंड। बिहाइंड जो है उस कैसे यूज़ करेंगे? यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। जैसे राहुल सिट्स बिसाइड मी, सॉरी, बिहाइंड मी। ओके, यहाँ बिहाइंड मीन्स पीछे, कि राहुल जो है वो मेरे पीछे बैठा है। ऐसे ही अगर कोई हमारे सामने है, जैसे द ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ मी।
अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ भी जो है वो हमारी प्रेपोजिशन है। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ भी मैंने बताया कि हमारे सामने जब कोई चीज़ होती है तो हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं। द ब्लैक बोर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। अगर कोई हमारे बाजू में बैठा होता है तो उसके लिए हम बिसाइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बिसाइड। ये भी हमारी एक प्रेपोजिशन है। इसका यूज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रीमा सिट्स बिसाइड मी। यहाँ देखो, रीमा सिट्स बिसाइड मी, कि रीमा जो है वो मेरे बाजू में बैठी है, यानी मेरे साइड में बैठी है। ठीक है, तो बेटा ये थी इस तरीके से हमारी प्रेपोजिशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।